डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में चल रही अमेरिका की मोस्ट प्रोग्रेसिव हिंदू सिटी, जहां पर रहने वाले सभी साइंटिस्ट हिंदू हैं। We're about to enter the world's most progressive city. A city we know very little about as it's hidden in rural Iowa. और अमेरिका में ये जगह सबसे प्रोग्रेसिव सिटी के नाम से जानी जाती है और वो हमारे देश के आयुर्वेदा और वैदिक साइंस के ऊपर बेस्ड है। America is home to a fair share of unusual places. And this city we found is definitely a contender for the strangest one. Can you imagine this? इस सिटी में खास बात ये है कि इस हिंदू सिटी में रहने वाले ज्यादातर साइंटिस्ट अमेरिकन ओरिजिन के हैं, जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म अपनाया हुआ है। यानी कि वे ज्यादातर जन्म से हिंदू नहीं थे, जैसे कि जॉन हैगली, एक अमेरिकन क्वांटम फिजिसिस्ट जो इस हिंदू सिटी का संचालन करते हैं, और जोनाथन लिपमैन जो इस सिटी के वास्तु साइंटिस्ट है। Hi, I'm John Lipman. I'm the director of Fortune Creating Buildings. And next to me is Amy Greenfield. And Amy is the developer of 4 houses in Abundance Eco Village, including this and the one that you can see to your right behind this. I want to get to the rearranging in a second, but for me and our viewers, can you just explain what is Maharishi Vastu? Vastu is the ancient system of holistic, wellness-based architecture. It's existed probably for thousands of years. इस सिटी में बने हर एक घर और हर एक साइंस ऑब्जर्वेटरी वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग इन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई है। लेकिन इस सिटी के साथ साथ ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक फेमस आर्किटेक्चर भी हैं, जो भगवान श्री राम का नाम जप करते रहते हैं। और यहाँ तक कि जोनाथन लिपमैन के वैदिक ज्ञान से प्रभावित होकर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी इस हिंदू सिटी में रह चुकी है, और इवांका ट्रंप ने यहाँ पर रह रहे हिंदू साइंटिस्ट की भी खूब सराहना की है। और इवांका ट्रंप ने इस हिंदू सिटी के बारे में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये बताया कि कैसे ये सिटी अमेरिका की मोस्ट पीसफुल सिटी है, और इसको अमेरिका में मोस्ट प्रोग्रेसिव सिटी के टाइटल से भी जाना जाता है। तो अगर आप मेरी बात को हल्के में ले रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सिटी में रहने वाले हिंदू साइंटिस्ट बहुत ही फेमस है। उन्होंने सर्न, नासा और दुनिया के टॉप साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। लेकिन अब ये सब इस हिंदू सिटी में वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है कि अमेरिका में ऐसी कोई हिंदू सिटी भी एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर टॉप अमेरिकन यूट्यूबर और दूसरे अमेरिकन अक्सर कंटेंट बनाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये हिंदू साइंटिस्ट सिटी अमेरिका के किस रीजन में है, क्यों यहाँ पर रहने वाले हर एक अमेरिकन हिंदू साइंटिस्ट है, ये सिटी कितनी बड़ी है, कब और किसने इसको यहाँ पर बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि यूएस में इतना बड़ा हिंदू प्रोजेक्ट होने के बाद भी आपको इसके बारे में अभी तक पता क्यों नहीं है। तो चलिए जानते हैं। We are in Vedic City, Iowa, also known as the healthiest town in America. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऋषिकेश के पहाड़ों के ऊपर मौजूद एक पैराडाइज योग रिट्रीट सेंटर के बारे में, जिसका नाम है माई न्यू लाइफ इन जंगल, जो एक यूनिक लोकेशन पर बनाया गया है पहाड़ों के ऊपर फॉरेस्ट रीजन में। ये योग सेंटर स्थित है, जहाँ पर जाकर स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। यहाँ पर आकर आप अपनी बॉडी और माइंड की क्लींजिंग कर सकते हैं, और इसमें आपको गाइड करेंगे यहाँ के योग गुरु राकेश वत्स, जो आपको योग के जरिए एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देंगे, जो आपकी पूरी बॉडी की क्लींजिंग करता है, जिससे आपके मन में चल रही एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन से आपको मुक्ति मिलती है। यहाँ पे रहने के लिए लग्जूरियस टेंट और रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर जंगल में रहते हुए भी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है, और आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक शैली से तैयार स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। तो अगर आपका प्लान पहाड़ों में घूमने का है तो जरूर विजिट कीजिए माई न्यू लाइफ इन जंगल योग रिट्रीट सेंटर, जो ऋषिकेश से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ही कूल रहता है ऋषिकेश के कंपैरिजन में। तो आप इस योग रिट्रीट सेंटर को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको पिन कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अमेरिका में ये हिंदू सिटी यूएस स्टेट आयोवा में बनाई गई है, जो 8.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यानी 8.7 स्क्वायर किलोमीटर में ये सिटी डेवलप की गई है, यानी कि 2150 एकड़ में ये पूरी सिटी बनाई गई है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ बिग इज दिस।
जिसमें साइंस ऑब्जर्वेटरी, वैदिक साइंस रिसर्च सेंटर और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर्स और संस्कृत मंत्रा चैंटिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जिसको मॉडर्न साइंस के साथ लिंक किया गया है। अगर आप इस सिटी में सुबह जाओ तो इसको कंप्लीट देखने में आपको पूरे 2 दिन लग जाएंगे, और ये आप इसकी गूगल अर्थ की सैटेलाइट्स फुटेज से भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिटी सच में कितनी बड़े रीजन में फैली हुई है। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर फ्रेड ट्रेविस, एक ब्रेन साइंटिस्ट जो इस सिटी के ब्रेन सेंटर के डायरेक्टर हैं। इनका काम है कि कैसे मंत्र जप और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किस प्रकार से ह्यूमन फिजियोलॉजी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। यानी कि ये सालों से यहाँ पर ये रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे सनातन का आयुर्वेद और योग किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को नेचुरली हेल्दी बनाता है। And he also has the most infectious laugh of anyone I've ever heard. I got him to do it there. Please welcome Dr. Fred Travis. Thank you very much. I think the problem has been clearly discussed. The stressed brain, the tired brain cannot learn. And also, we've seen a tool to deal with stress and fatigue in college, the transcendental meditation practice. और ह्यूमन फिजियोलॉजी को पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर फ्रेड ट्रेविस अकेले नहीं हैं, बल्कि इस सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं सनातन के वेद और आयुर्वेद और योग को समझने के लिए, और इन सब डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं ये अमेरिकन साइंटिस्ट और प्रोफेसर जो अमेरिका के टॉप साइंस इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर चुके हैं, और ये सभी भारत के एक महान गुरु महर्षि महेश योगी के शिष्य हैं। मिलिए डॉक्टर वैली डेवेसियर से, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोफेसर जो महर्षि महेश योगी के शिष्य है। ये महर्षि महेश योगी की वेदों की शिक्षाओं को मॉडर्न साइंस के साथ लिंक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वैदिक ज्ञान और मेडिटेशन से एक पीसफुल माइंड और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इसके हायर लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। और अगर आप इस सिटी में साइंस लेबोरेटरी और इसके हर एक घर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मौजूद सभी घरों के शिखर पर कलश लगाया गया है, एक सनातन की ट्रेडिशनल और वास्तु लुक देने के लिए। अमेरिकन यूट्यूबर्स इस सिटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ये सिटी एक कल्ट है या फिर एक स्पिरिचुअल पैराडाइज। लेकिन जब वो इस सिटी को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तब ये अमेरिकन्स को बताते हैं कि आपको भी यहाँ विजिट करना चाहिए, ये सिटी कमाल की है और ये सच में आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि इस सिटी को कब और किसने बनाया है और क्यों अमेरिका में इसको बनाया गया था। तो इस सिटी का नाम है महर्षि वैदिक सिटी, लेकिन पहले इसका नाम था वैदिक सिटी। इसको अमेरिका में 1982 में महर्षि महेश योगी के द्वारा बनाया गया था सनातन की वैदिक नॉलेज का यहाँ पर प्रचार करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर सनातन का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। घरों और साइंस लेबोरेटरी की वास्तु स्ट्रक्चर से लेकर यहाँ पर चलने वाली करेंसी सनातन के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई। यानी कि इस सिटी में चलने वाली करेंसी को राम करेंसी कहा जाता है, जिसपे भगवान श्री राम की मूर्ति को भी प्रिंट किया गया है। अगर और भी सिंपल वर्ड्स में जाने तो इस सिटी को एक इंडिपेंडेंट सिटी और एज ए हिंदू कंट्री इस्टेब्लिश किया गया था महर्षि महेश योगी और इनके साइंटिस्ट शिष्यों के द्वारा, जैसे कि क्वांटम फिजिसिस्ट जॉन हैगलिन। जॉन हैगलिन ने इस सिटी में अपना बेहतरीन योगदान दिया और अब ये प्रेसिडेंट है महर्षि वैदिक सिटी के। इन्होंने वेदों को क्वांटम फिजिक्स के साथ रिलेट करके थ्योरीज बनाई और इसलिए डॉक्टर जॉन हैगलिन भी भगवान श्री राम के भक्त हैं। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपका कोई रिलेटिव्स यूएस में रहता है तो उसको इस वैदिक सिटी के बारे में जरूर बताना, ताकि वो भी यहाँ इस सिटी में विजिट कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।